एक तो हमने गॉट इट। दिस पीसी and then download. अच्छा, इशू कोई नहीं है, वो आपका जो भी आईएसओ फाइल है ना उसका आपको पाथ देना पड़ेगा ये ना, तभी तो। यहाँ पे दिया हुआ वर्चुअल मशीन विंडोज 10। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। आप अगर कोई चीज इंस्टॉल कर रहे हो तो उसका आईएसओ फाइल का इमेज का जरूरत पड़ता है ना, आप तो कहाँ से इंस्टॉल होगा? ये तो फोल्डर बनाता है वो जब आप क्रिएट हम्म करने जाते हो। ये हम्म नहीं आईएसओ फाइल मतलब आपने सीडी डीवीडी से कभी इंस्टॉल किया होगा ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी, विंडोज 10 7 जो भी है, हम्म। आपने इंस्टॉल किया या नहीं किया कभी? नहीं, सीडी से तो मैंने कभी नहीं किया। कभी नहीं किया, अच्छा। हाँ, पेन पेन ड्राइव से ड्राइव, किया है एक बार। तो चलिए पेन ड्राइव से तो खैर बूटेबल बना के करना होता है, तो उसमें आईएसओ फाइल नहीं होती है, आईएसओ फाइल डाउनलोड करना पड़ता है आपको। आईएसओ विंडोज फाइल तो अभी यहाँ से कर सकते हैं ना फिर तो, अगर ऐसा है तो। कहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट। बताइए? तो वही आप जो बता रहे हो वो हाँ नेट हाँ। से डाउनलोड करिए उसको, डाउनलोड से हटा के डाउनलोड में रखिए, डाउनलोड से उसको लोकेशन सेट कर दीजिए, वो ले लेगा, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप उसको जब तक कि फाइल का लोकेशन ही नहीं दोगे तो कहाँ से इंस्टॉल होगा? वो जो आप फोल्डर में जा रहे हो, हम्म। वो फोल्डर तो वो क्रिएट करता है वो खुद से, उसका अ- फोल्डर बनाता है। आप ओके। समझ रहे हो ना? ऐसा ये तो डाउनलोड कर लो, अभी आप जो डाउनलोड कर रहे हो वो डाउनलोड होने के बाद आपको देना है वहाँ। ओ, यहाँ पे मेरा विंडोज 11 है। और जो हमने वहाँ इंस्टॉल किया है इसके ऊपर, क्या बोलते हैं, VMware के ऊपर डजेंट वो। मैटर, आप 10 कर लो अच्छा। सेवन, उससे उससे कोई ओके। मतलब नहीं ना, वर्चुअली आप कर अंदर कर रहे हो। ऐसा। विंडोज 10 यही होगा ना सर, 22H2 राइट, लेटेस्ट। अपडेट दे रहा है ना, अपडेट मतलब भी ये तो समझो ना, मेरा अपडेट। सिस्टम का अपडेट दे रहा है ये तो। हाँ, तो डाउनलोड 10 इंस्टॉलेशन मीडिया, देखिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वो लिंक से डाउनलोड करना, क्योंकि वो तो 2 GB ऐसा कुछ होगा, जीबी में होगा, तो वो डाउनलोड होना और फिर हम्म। उसको वहां पे, तो वो बस आपको छोटा सा था, आपको इसकी फाइल का लोकेशन दे देना था, वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये टाइम टेकिंग है, ये तो अभी पूरा नहीं करा सकते, वरना पूरा टाइम तो इसमें निकल जाएगा। मैं वापस से लाता हूँ स्क्रीन पे, आपको अच्छा। फाइल चाहिए होगा तो मैं आपको गूगल ड्राइव में शेयर करके फाइल लिखूंगा आप। मैं ठीक है चलिए ठीक है। पहले पहले मैं आपको शो कर देता हूँ कि मैं मेरा शो पहले यहाँ पे आके शो करके आपको बता देता हूँ। ठीक है। आपको ये स्क्रीन विजिबल है मेरा अभी? नो सर। मेरा मैं अपना हटा रहा हूँ, स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ओके, अब आपका दिख रहा है, आई थिंक अदर्स को भी दिख रहे होंगे। सर्वर यस 22 सर। दिख रहा है? जी जी सर। हाँ, चलिए ठीक सर्वर 22 दिख है। रहा है। देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे इन्होंने कहा मिस्टेक की, बता देता हूँ मैं। ये क्रिएट कितने स्टेप्स होते हैं देख लीजिए। नेक्स्ट, सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म आप कौन सा है, लाइनक्स प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, विंडोज पे कर रहे हैं? विंडोज। लाइनक्स पे कर रहे हो, विंडोज पे कर रहे हो, एप्पल, ये सारे हैं। हम लोग हम्म कर रहे हैं विंडोज का। हम्म। इसमें से कौन सा वाला? विंडोज का 10 ले लो, ठीक है? 10 ना? हाँ, 10, 10 ठीक है। 64। नेक्स्ट, आप नाम क्या रखना चाहते हो? कुछ भी नाम रख दो, ट्रेनिंग नाम रख दो या विंडोज 10 नाम रख दो, कुछ भी रख सकते हो उसका नाम, तो हम्म। विंडोज 10 न्यू ऐसा कुछ भी रख दो। अभी सब पूछ रहा है डिस्क साइज कितना देना है, डिस्क साइज में हम्म 300 दे देता हूँ। हम्म। प्रैक्टिस के लिए 200 ही बहुत है, 150 बहुत है। रैम सेट करना, देखिए यहाँ पे रैम सेट करना होता है, रैम इसका मैं
मेरे पास ज्यादा है तो मैं सेट कर सकता हूँ चाहे जितना, पर हम्म इसका मैं 4 GB सेट करूंगा क्योंकि है ये सिर्फ विंडोज 10। हम्म प्रोसेसर सेट करना होता है, ज्यादा नहीं दूंगा। ये कोर है, ये नंबर ऑफ प्रोसेसर, यानी आपके आपके सर्वर में कितने प्रोसेसर है, आपके लैपटॉप में कितने प्रोसेसर है। फिजिकली सर्वर तो लैप वगैरह एक ही होता है, मगर हम्म, सर्वर्स वगैरह में दो होते हैं सर्वर्स ऐसा। तो इसमें आपको जो आप मिस्टेक कर रहे हो, यहाँ मिस्टेक कर रहे हो आपका। ओके। यहाँ सीडी आप जो लोकेशन दे रहे हो ना, हम्म। यहाँ पे आके आप मिस्टेक कर रहे हो। यहाँ पे ये देनी होती है, ये जरूरत होती है इसकी। यहाँ पे लोकल होस्ट डाटा स्टोर, यहाँ मैंने ये इमेजेस रखी है आईएसओ की। ओके। तो ये विंडोज 10 है, ये हम्म। आईएसओ फाइल है। इसे देखिए, सूसी लाइनक्स क्यों दे रहा है। अच्छा सॉरी, विंडोज 10 ओपन, ठीक है, क्लोज। जैसे ही मैं फिनिश करके स्टार्ट करूंगा ना इसको, हम्म। अच्छा सूसी लाइनक्स आ गया, विंडोज 10 दिया था मैंने, गलत गलत सीडी का नाम आ गया वो, मतलब हम्म। वो मेरा फाइल का मिस्टेक है। ओके। पूरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, तो मैं इसको हम्म। सबसे पहले क्या करूंगा, पावर ऑफ करूंगा और उसको बंद कर रहा हूँ। बस इसको राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर दूँ, डिलीट फ्रॉम डिस्क। ये नहीं चाहिए, हम्म। गलत हो गया है। तो उसकी फाइल चाहिए विंडोज 10 की। अगर आपको मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो बोल देना। मैं आपको क्या करूंगा, गूगल ड्राइव पे उसको हम्म। अपलोड करके उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना बस। वो डाउनलोड से उसका लोकेशन उसको दे देना, वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। सर्वर गॉट। करिए पहले भाई, सर्वर करो, सर्वर पे काम करो। विंडोज 10 तो ठीक है, हम्म। सर्वर करोगे तो क्लाइंट नहीं कर पाओगे ऐसा। नॉर्मल नेटवर्क के लिए कर सकते हो लोकल से, ठीक है। अभी ये हमारा सर्वर है, मुझे बस एक थोड़ा 5 मिनट्स दीजिए, 5 मिनट्स के अंदर मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। जब तक आप लोग आपस में डिस्कस करिए, मुझे 5 मिनट्स, आई नीड जस्ट 5 मिनट्स, ओके। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैं मालूम कर रहा था अभी, जो मेरे पास में लैपटॉप है मेरा, उसकी रैम 4 GB है। तो क्या वीएम वर्क स्टेशन 4 GB पे काम करेगा या एक्सटेंड ही करना पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए? विंडोज 10 है ना? हाँ 10 है। हाँ 10 है, 4 GB है तो हो जाएगा। हो जाएगा। ये यस। वीएम वेयर वाला ये कितने GB का है? तो मैं अभी मेरे पास वाईफाई नहीं है। हो सकता है थोड़ा स्लो चले बट हो जाएगा, कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। कॉन्फ़िगर हो जाएगा। हम्म। तो इसका बताएंगे वीएम वेयर वर्क स्टेशन तो पे कहाँ से? डाउनलोड कर पाया हूँ मैं, अभी पीछे क्लास नहीं ले पाया था। तो ये वीएम वेयर की साइट पे जाके वहां से डाउनलोड करना है। वीएम वेयर 1 मिनट ऑनलाइन निकालना पड़ेगा। ठीक है, वेट करिए, मैं सर्च करके देता हूँ। हाँ सर्च कर दे दीजिए।
वो VMware डाउनलोड वाला मैंने लिंक ना पेस्ट किया इस पे चैट पे, आप देखो। जी जी, हाँ, देख पा रहा हूँ। इसी लिंक से डाउनलोड किया हम लोगों ने। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। हम्म। क्लास की बात कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वालेकुम सलाम। स्क्रीन विजिबल है ना मेरा? कांट सी स्क्रीन करके आ रहा है। मैसेज किसी ने किया है? एक लिंक सिर्फ भेजा था सबको, उनमें से एक नए कोई किसी ने ज्वाइन किया है तो उनको लिंक चाहिए था VMware डाउनलोड का, तो वो भेजा है मैसेज। अच्छा अच्छा, चलिए ये स्क्रीन दिख रहा है, सर्वर मैनेजर। राइट। जी सर। चलिए भाई, कौन 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 नए मेंबर्स हैं? आ, बोलिए, कौन न्यू मेंबर्स कौन कौन है? चलिए ठीक है, मतलब जो जिन्होंने स्टार्टिंग से अटेंड किया वो क्लास में मेंबर्स, वो कौन है? जी सर। जी बताइए। ये सर्वर एक्चुअली ऑनलाइन मैंने बच्चों को दिया था तो उन्होंने पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिया था, तो अभी ये फिलहाल नया सर्वर मैंने अभी न्यूली इंस्टॉल किया इसको। तो आप लोगों में से कोई मुझे स्टेप्स बताएं कि सर्वर को, नॉर्मल सर्वर को डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए, और डोमेन कंट्रोलर क्यों बनाते हैं, डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन आप लोग पूरा मुझे एक्सप्लेन करिए कि अगर मुझे इसे डोमेन कंट्रोलर बनाना है तो मुझे स्टार्टिंग से क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा। आईपी असाइन करना होगा सर। आईपी असाइन करना होगा, ठीक है। सबसे पहले याद रखो, कभी भी जो है ना, इसका होस्ट नेम जो भी होता है, इसका होस्ट नेम एक सही डिफॉल्ट जब भी होता है तो इसका होस्ट नेम हम चेंज कर देंगे कभी, ठीक है। ओके। इसका होस्ट नेम फर्स्ट, इसका होस्ट नेम कभी भी आप चेंज कर देना, फर्स्ट स्टेप। ओके सर। कुछ भी नाम रख दो, गैलेक्सी नाम रख दो उसका, गैलेक्सी।
इसमें कौन, नोमान और सदात मोहम्मद खान, ये दो आप लोग पहले से स्टार्टिंग से हो या अभी ज्वाइन हुए आप? हाँ सर, स्टार्टिंग से ही है। स्टार्टिंग से ही हो? जी। सॉरी सर, मेरा एक्चुअली आई थिंक माइक काम नहीं कर रहा था। आई होप आई एम ऑडिबल नाउ। या ठीक जी। तो हाँ, मैं आज ही ज्वाइन किया। आई एम न्यू टू द ग्रुप, तो बेसिकली आई एम इनटू आईटी। तो Okay. ये MCSC just wanted a kind of refresher, or I had some time over the weekend, तो सोचा कि it will be good refresher, and learning is always Yeah. good, right? So join तो किया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में, आप क्या काम कर रहे हैं और क्या आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं, और क्या जो वो तो हम लोग सीखेंगे जो भी है, मगर आपका एक्सपीरियंस और आपका जी बताइए। बिल्कुल। yes, basically I'm into IT help desk, technical support. I started into technical support. So from there I was into IT help desk, and from then from to the security support and all that. So basically more into IT support, or ये सीख कर basically right now maybe I just want to get into some cloud admin या फिर cloud support में जाने का इरादा है। तो it's been 10 years, I mean 10 साल का experience है। Since 10 years I'm working into this different organization, into different roles, again into IT, desktop support, and different terminologies and technologies, but more or less it's the same thing basically. सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं किया ऑनेस्टली स्पीकिंग। बस इसमें ज्यादातर सर्वर सपोर्ट में ही था, लाइक यूजर एडिशन डिलीशन एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस, बट ज्यादा एक्सपोजर तो नहीं मिला अभी तक हार्डकोर। ठीक है। आप जब आपने टेक सपोर्ट एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए हेल्पफुल रहे, इसलिए मैं इस चीज़ों को बोल रहा हूँ ताकि टेक्निकल आप जो भी शेयर करेंगे उनको काम आएगा। जब आपने टेक्निकल टेक सपोर्ट में ज्वाइन किया तो एज ए फ्रेशर आपने मतलब क्या सपोर्ट दिया और किस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, क्वेरीज और इश्यूज आते थे? Sure. Yes, I would like to share that experience. So basically, ये process था setting up dial-up connections या फिर setting up internet connections. Mostly जो अपने browser के troubleshooting steps होते थे, जैसे कि browser में settings में जाकर, if we delete something or we clear the caches, और या फिर कुछ सेटिंग्स ऐसे जिसकी वजह से वेबसाइट्स व्यू नहीं होते या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते, तो मोस्टली ब्राउजर बेस्ड सेटिंग्स में जाकर ट्रबल शूट करना होता था। एंड बिसाइड्स दैट प्रॉक्सी, कभी कभी कस्टमर जो है दे वर नॉट एबल टू एक्सेस इंटरनेट, तो वो लोग क्या करते थे, प्रॉक्सी सेट करके भूल जाते थे, तो जाके प्रॉक्सी निकालनी पड़ती थी। ये आप कब की And बात कर रहे हो, कब की बात कर I mean I'm just starting from the beginning. Yeah. I'm just starting out. अभी प्रॉक्सी एग्जिस्ट करता है? नहीं अभी तो नहीं करता, लेकिन अभी राइट नाउ अभी the one which I am working on is like VPN and proxies. तो अभी VPN पे जो है कनेक्टिविटी इश्यूज आते, तो VPN के सेटिंग्स में जाके बेसिकली हाउ टू ट्रबल शूट दैट, वी डू दैट। ठीक है, चलिए ग्रेट। इसी तरह से आपका और एक्सपीरियंस लेते रहेंगे। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। सर्वर साइड में डोमेन कंट्रोलर, अभी ये तो हमने बस इंस्टॉल किया है, सर्वर इंस्टॉल किया है। डोमेन कंट्रोलर क्या होता है आप बताइए। नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा, नहीं पता मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही। अगर पता है तो बोलिए, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डोमेन कंट्रोलर क्या है? डोमेन कंट्रोलर जो मेरे को आइडिया है, बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी
सेटअप करने के बाद कोई भी सर्वर पे बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी या डोमेन कंट्रोल होता है, बट वंस वी असाइन अ पर्टिकुलर आईपी एड्रेस or when we create a proper active directory on a server domain, it becomes a domain controller using which आप जो है users को create कर सकते हैं, users को control कर सकते हैं, and then you can provide access and maybe you can limit their activities, setting up security connections or role based access and all that. इससे कर सकते हैं हम लोग. एग्जैक्टली जो आपने बोला वही है, नॉर्मल सर्वर होता है। जब जैसे ही हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं वो सर्वर आपका रेडी हो जाता है डोमेन कंट्रोलर के लिए। और डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हो तो बीच में पूछता भी है कि आपको डोमेन कंट्रोलर बनाना है, मेंबर सर्वर बनाना है या बैकअप सर्वर, मतलब उसमें ऑप्शंस होते हैं। तो हम लोग अभी वही एक बार से, क्योंकि काफी टाइम हो गया, पिछले संडे भी क्लास में हुआ था और सैटरडे, ऐसा काफी लॉन्ग गैप हो गया। तो और सर्वर जो है उसका पासवर्ड चेंज होने की वजह से जो एग्जिस्टिंग था वो डिलीट हो गया। तो हम लोग ये VMware का ये सक्साई है, सर्वर है एक्चुअली, मतलब ये सक्साई सर्वर पे किया है, नॉर्मल लैपटॉप पे नहीं जो हमने इंस्टॉल किया है इस वक्त। तो चलिए ठीक है। अभी सबसे पहले मैंने होस्ट नेम चेंज कर दिया। अभी आप सेकंड बताएंगे, जो आप लोगों ने बोला था मैं वही करने जा रहा हूँ। इसका IP एड्रेस चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप था हमारा होस्ट नेम चेंज किया, उसका नाम सही रखा आपने। दूसरा सेकंड स्टेप है हम क्या उसका चेक करेंगे या चेंज करेंगे या जो भी है IP एड्रेस। IP एड्रेस इसका डिटेल्स इसमें अपने आप इसने जो लिया है 153 IP एड्रेस लिया है इसका DHCP के थ्रू। तो हम इसको मैनुअली वही IP एड्रेस असाइन कर देते हैं। इसका IP एड्रेस देने का कैसे देते हैं IP एड्रेस वापिस से स्टार्टिंग से बता देता हूँ। आपको सबने देखा ही होगा लेकिन फिर भी, प्रॉपर्टीज, एडेप्टर सेटिंग, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, TCP IP एड्रेस 192.168.0. चाहे जो भी लिया हो हम लोग, इसका एड्रेस जो है 23 था शायद, 23 123 चलो वही रख देते हैं। जो DHCP से लिया वही रख देते हैं। सबनेट अपने आप ले लेता है। डिफॉल्ट गेटवे जो मेरा राउटर है, ये राउटर का एड्रेस है मेरा। DNS अभी हमारे पास है नहीं, इसलिए हम DNS देंगे नहीं। यही इसका, अगर सर्वर का IP एड्रेस DNS दे देते हैं, जो कि अभी है नहीं, हमारा कॉन्फ़िगर हुआ। होस्ट नेम चेंज हुआ, IP एड्रेस असाइन किया। अभी ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी कर रहे हैं हम लोग वापस से इंस्टॉल। और कौन है जो प्रीवियसली स्टूडेंट? शादाब, आप लाइन पे हैं अभी? जी बोलिए, एक्सप्लेन करिए सर। मुझे। AD जी आप बोलिए। AD और इसको सर्वर को आप ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, AD तो हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। AD ज्वाइन इंस्टॉल करते करेंगे। हैं, AD
एक्टिव डायरेक्टरी हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। ज्वाइन करना मतलब होता है जो हमारे दूसरे यूजर्स होते हैं ना, जो बाकी के कंप्यूटर्स होंगे, एक कंपनी में मान लिया ऑर्गेनाइजेशन में आपके कंपनी में 20 कंप्यूटर्स हैं और 2 सर्वर है या एक सर्वर जो डोमेन कंट्रोलर रहेगा वो उसमें इंस्टॉल करेंगे, जो बाकी के कंप्यूटर्स रहेंगे उसको ज्वाइन करते हैं। ओके तो सर, इसमें हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है इंस्टॉल कर रहे हैं। जी हाँ। तो कौन कौन है जो पहले के स्टूडेंट से मैं देखता हूँ जी। शादाब भाई बोलिए, क्या स्टेप्स बताइए मेरे को भाई। अभी यहाँ पे सर ऐड करेंगे, सबसे पहले ऐड, ऐड रोल फ्यूचर, उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद होस्ट रोल नेम चेंज होगा। बेस्ड रिमोट डेस्कटॉप, ये आईटी भी बता रहे यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विसेज। अब फेडरेशन सर्विसेज का मुझे आइडिया नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर नहीं व्हाट बताओ इज द आप। स्पेसिफिक। इसमें हम लोग इसके बाद थोड़ा सा दूसरा भी देखेंगे, ये डीएनएस सर्वर। डीएनएस का इशू नहीं है इसमें। हम लोग आज अगर टाइम बचेगा तो एफटीपी कवर कर देंगे आज। ओके, नेक्स्ट इंस्टॉल। जी और कौन है? निजाम जी बोलिए। आपने देखा था पूरा एक्टिव डायरेक्टरी क्लासेस में थे आप? जी जी सर। क्या करना है एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के बाद? उसके बाद फिर उसको ये करेंगे दूसरे सिस्टम से। अच्छा अच्छा आप मतलब आपका आईडी ये है क्या? जी जी आप एहतशाम बात कर रहे हो ना? जी तो आपका आईडी निजाम नाम से आ रहा है इसलिए मुझे लगा कोई नए स्टूडेंट है। ठीक है नहीं नहीं होस्ट वाले हाँ में है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। नौमान हाँ हमारे याकूब भाई बोलिए। इंस्टॉल करने के बाद हमने OU एक्सप्लोर किया था एडी का, सो उसमें अच्छा आई आप थिंक आपका यूजर्स। आपका मेरा नाम नाम शादाब। शादाब है, अच्छा। हाँ, हाँ, OU इसमें एक्सप्लोर किया था। OU में आपने यूजर क्रिएट करने भी नहीं बताया ठीक था। है मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे कलीम भाई या याकूब दोनों में से कोई बोलिए। Sir, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। जी, after creating the Active Directory, then we need to create the users. अच्छा नाम के साथ बोलिए, नाम मुझे थोड़ा सा नाम अपने नाम के साथ बोलिए। हाँ मैं कलीम बोल रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है हाँ जी एक्टिव ठीक डायरेक्टरी है अभी तो क्रिएट हो रहा ना, अभी इसके बाद जो है ना फिर हम लोग यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। जी। जी ये इसकी सर्विसेज हो रही है, इसके बाद हमको कॉन्फ़िगर करना होता है, यानी ये जी जी अभी एक्टिव डायरेक्टरी तो इंस्टॉल हो रही है, फीचर इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद हमें सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जी यानी कि इसका डोमेन कंट्रोलर का नाम क्या होगा, वो सब कॉन्फ़िगर करने के बाद तब ये रेडी हो जाएगा। ओके तो क्या ये रेडी हो गया है या अभी कुछ और बाकी है इसमें? बोलिए। कॉन्फ़िगर करेंगे इसके बाद। कॉन्फ़िगर करेंगे, वेरी गुड। साजिद आप भी स्टार्टिंग से ही है इसमें? और सर ये येलो मार्क इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रीस्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं रीस्टार्ट का नहीं है, वो भी आपको बता देता हूँ। चलिए ओके, आई थिंक डीएनएस। नहीं बताता हूँ। ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ पॉपअप हुआ है आपके पास। पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन, प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। देखिए मैंने पहले ही बोला हमने सर्विसेज इंस्टॉल की है, ये डोमेन कंट्रोलर बना नहीं है। डोमेन कंट्रोलर प्रमोट दिस सर्वर यानी कि इस सर्वर को प्रमोट करके डोमेन कंट्रोलर बनाइए। सर्विसेज ऐड हुई है मगर अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, अब हम लोग कॉन्फ़िगर कर देंगे। प्रमोट दिस सर्वर, ओके, add a domain controller to an existing domain, add a new domain to an existing forest,
एड ए न्यू फॉरेस्ट, एड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग मतलब क्या आपके पास एग्जिस्टिंग कोई है? कुछ भी नहीं अभी है, तो आप नहीं है। फर्स्ट टाइम कर रहे हो। एड ए न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग, न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग, अगेन फॉरेस्ट, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। हमारे पास अभी कोई फॉरेस्ट नहीं है, हमने कोई डोमेन बनाया नहीं है, तो सेकंड वाला भी नहीं आता। एड ए न्यू फॉरेस्ट, यस एग्जैक्टली, हम इसका नाम राइट, रख देते हैं कुछ। तो गैलेक्सी रखा था इसका, गैलेक्सी। स्टार नहीं नाम तो उसका होस्ट नेम है, वो आप अच्छा, वही रखेंगे। अभी इसका नाम star.com तो रखना पड़ेगा क्योंकि होस्ट नेम रहेगा ये। तो इस डोमेन में सर .com ही होता है या .net भी नहीं, रखते आप हैं? रख दीजिए, दूसरा भी रख दीजिए, कोई इशू नहीं है। ओके, पासवर्ड है, आप पासवर्ड हम लोग कॉमन ही रखते हैं ताकि दिक्कत ना हो। वेलकम @123, वेलकम @123। नेक्स्ट ये DNS आपको का भी सेम प्रोसेस। थोड़ा सा आवाज आपका स्लो आ रहा है। 2012 का भी सेम प्रोसेस रहेगा क्या सर? हाँ, सेम प्रोसेस रहेगा। देखिए, एक्टिव डायरेक्टरी एक सर्विसेज है जो सर्वर में पहले से इसलिए नहीं आती क्योंकि सर्वर को आप किस तरह से यूज करोगे वो पता नहीं है ना। आप चाहे उसको डोमेन कंट्रोलर, एक ही सर्वर को आप मेंबर सर्वर भी बनाते हो, बैकअप सर्वर, या उसका जो है उसको डिफरेंट टाइप से यूज करते हो। तो अगर प्री कॉन्फ़िगर करके डोमेन कंट्रोलर ही बना के देंगे तो वो मतलब दूसरा कैसे बना सकते हैं। इसलिए इसको स्टार्टिंग में उसके फीचर्स दे देते हैं, हमको वो फीचर इंस्टॉल करके हमको फिर उसको जो कॉन्फ़िगर करना है, उसको डोमेन कंट्रोलर बनाना है या मेंबर कंट्रोलर, डोमेन मेंबर बनाना है, उस हिसाब से हम सेलेक्ट करके बनाते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट 12 में भी मिलेगा, 16 सब जो मैं आपको 2020 सर्वर 2022 का बता रहा हूँ वो 16 या 12 सब में कॉमन है। नेट बायोस नेम, ये फाइल शेयरिंग और प्रिंटर के वगैरह के लिए ये इस नाम से सर्च करता है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये डाटाबेस फोल्डर लॉग फाइल्स यहाँ पे इस लोकेशन पे रखता है। एनटीडीएस ये यहाँ पे आपकी लॉग फाइल्स रखेगा। sysvol ये सारी लोकेशंस है, यहाँ पे अपना सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। नेक्स्ट, अभी वो प्री रिक्वेस्ट देख रहा है कि अगर कुछ अगर अनअवेलेबल है तो रोक देगा, या फिर सब कुछ ओके है तो नीचे इंस्टॉल का आ जाएगा। और डेली DNS सर्वर का बता रहा है, डोमेन कंट्रोलर है, पोर्ट डिफॉल्ट सिक्योरिटीज अलाउ। फिलहाल मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। जब तक ये पूरा इंस्टॉल होता है अपने अपने डाउट्स वगैरह या अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। 400 स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, 300 पता नहीं, और सिर्फ मेंबर्स नहीं। इसके अलावा आप दूसरा क्लास भी लेते हैं क्या सर, या अभी यही क्लास है? नहीं मतलब देखिए, ये अगर सर्वर वो एग्जिस्टिंग होता ना तो मैं इसको, मेरा कोई प्लान नहीं था इसको ये रिपीट करने का, या फिर आपका अगर किसी का रेडी होता तो मैं आगे का ले लेता। सर्वर का पासवर्ड मैंने ओपन रख दिया था, तो पासवर्ड बाहर से किसी ने एक्सेस करके चेंज कर दिया। मैंने दिया था 3-4 लोगों को दिया था, पासवर्ड चेंज कर दिया उसका।
तो अब जब मैं लॉगिन कर रहा था 7 o'clock या 8 o'clock पे, तो पासवर्ड उसका था भी नहीं एक्सेस मेरे पास इसका। तो जैसे ही मिला तो पासवर्ड इसका चेंज हो गया, तो वापस से सारा डिलीट करके थोड़ी आधा घंटा, हाफ एन आवर बिफोर मैंने उसको इंस्टॉल किया, और फिर मुझे वही स्टार्ट करना पड़ा वापस से। मगर हम अब लोग तो ये आफ्टर इंस्टॉलेशन, अब तो इसी में अगर आपने हम जैसे 6-7 जो भी है सबका नेम क्रिएट करके अगर इस पे एक्सेस दे देंगे तो डायरेक्टली इस वाले पे ही एक्सेस कर सकते हैं ना यहाँ से। हाँ हाँ, इस पे एक्सेस दे देंगे आपको। मगर ये जो है ना अभी फिलहाल, इंस्टॉलेशन। नहीं नहीं, हाँ, ये जो भी हो रहा है अभी तो हाँ। फिलहाल इसका एक्सेस, क्योंकि ये सर्वर अभी अपने कस्टडी में आया नहीं, ये कल या ओके ऐसा ओके। कुछ होगा, तो कल जैसे ही कुछ होगा तो यूजर्स तो बना लो आप लोग अपने अपने, और यूजर्स की जरूरत नहीं है, मैं वीपीएन का दे दूंगा। तो वीपीएन यूजर, जैसे ही वीपीएन हम लोग क्रिएट करेंगे तो आप लोग कनेक्ट होके अपने सब यूजर्स वगैरह बनाओ, डोमेन ज्वाइन करा सकते हो वहाँ पे अपने लैपटॉप से। क्लोज, ये रीस्टार्ट हो रहा है अभी। ये डोमेन कंट्रोलर बना या नहीं बना, आप मेरे को बताइए। जी सर बना है डोमेन कंट्रोलर। आवाज थोड़ा सा ऊंचा, मतलब थोड़ा सा। जी सर बना है सर डोमेन कंट्रोलर। वो हाँ। क्लाइंट सिस्टम पे ऐड करके देखना पड़ेगा सर अब इसको। एग्जैक्टली। इसका जो आर्किटेक्चर है सर, इट्स अ काइंड ऑफ फॉरेस्ट एंड देन अंडर फॉरेस्ट इट इज हैविंग अ डोमेन एंड देन ट्रीज, डोमेन राइट? मेंबर सर्वर्स बनाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि अभी कॉन्सेप्ट क्या है, हाई अवेलेबिलिटी, यानी बैकअप सर्वर भी बनाते हैं। वो किस लिए बनाते हैं, पहले तो हम लोग बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद बताते, जैसे दूसरा क्यों क्या जरूरत पड़ती है। बैकअप सर्वर भी रखते हैं ताकि अगर एक फेल हो जाता है तो दूसरा उसको स्टैंड बाय में होगा। डीआर कहते हैं उसको, डीआर यानी एक फेल हो गया तो दूसरा अप हो जाएगा और आपके यूजर सारे काम करते रहेंगे। समझिए उसका मतलब, यानी एक डीआर भी बनता है, मेंबर सर्वर बनता है, कोई फाइल सर्वर बनता है, तो बहुत सारे सर्वर्स ऐड करते हैं। तो और फिर अगर आप कहीं दूर ब्रांच ऑफिस है उसको भी आप कुछ ऐसे बना रहे हो, तो वहाँ ये फॉरेस्ट पहले बनेगा आपका, एक न्यू फॉरेस्ट बन रहा है जिसका मेन डोमेन कंट्रोलर आपका ये सर्वर रहेगा। उसके बाद आप उसके अंडर में जो है ट्री बनता चला जाएगा, यानी कि बैकअप सर्वर, ये सर्वर, वो सर्वर आप बनाते जाएंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आपको फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चाइल्ड डोमेन क्या होता है वो क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल डोमेन कंट्रोलर, जो मेन आपका डोमेन कंट्रोलर है, वो आपने देखा है। जी हमारे शादाब भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सर, सुन रहा था मैं आपको। अभी जो है डोमेन अच्छा आपकी, कंट्रोलर अच्छा अच्छा अच्छा, आप आज, अच्छा। हाँ, मेरा ही क्वेश्चन कौन है था फिर वो। ये मोहम्मद, अच्छा दूसरे अलग है कि शादाब मोहम्मद खान, ये अलग है शायद। कलीम है, मोहम्मद कलीम। ठीक है, चलिए ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। अब यहाँ पे लॉगिन करना होगा। देखिए ये आ गया, पास। ये क्या है और ये क्या है, ये समझो थोड़ा सा आप, ये क्या है और ये क्या है। अगर आप जो अभी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हुई है उस सर्वर में उसमें एंटर होना चाहते हैं तो ये है, और जो लोकल लोकल में अगर आपको जाना है सिस्टम में तो यहाँ से आपको एंटर करना होगा। मगर हम लोग स्क्रीन नहीं दिखा रहा है। स्क्रीन नहीं दिखा रहा है, बहुत अच्छा करे आप बताएं, अभी अभी शेयर करता हूँ भाई। ये शेयर्ड स्क्रीन स्क्रीन, तो दिख रहा है मुझे। अच्छा मैं यहाँ कर, नहीं दिख रहा है, पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ तो स्टार हो एडमिनिस्ट्रेटर रहा है। ये तो दिख रहा है। हाँ, हाँ हाँ, स्टार एडमिनिस्ट्रेटर अदर्स भी दिख रहा था क्या पहले। हो गया भाई, स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा है। सर विजिबल हो रहा है सर। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए। चलिए देखिए हम स्टेप्स रिपीट करें, कोई स्टेप्स रिपीट करेगा, मैंने क्या क्या स्टेप्स किया अभी तक की, क्विक। क्या किया मैंने, फर्स्ट स्टेप क्या किया, सेकंड क्या किया, थर्ड क्या किया, जल्दी जल्दी बोलिए।
सर फर्स्ट स्टेप जो आप करे होस्ट नेम चेंज किए सर, एग्जैक्टली जल्दी जल्दी जी हाँ सेकंड स्टेप आईपी चेंज किए सर, एग्जैक्टली जी बिल्कुल आगे बढ़िए। थर्ड स्टेप आके आप ऐड रोल एंड फ्यूचर्स ऐड किए सर एडी रोल के लिए। एक्टिव डायरेक्टरी ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगर कर दिए उसको। जी सर। ठीक है, ये हमारा बन गया है डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, अब डोमेन कंट्रोलर पे हम लोग क्यों बनाते हैं डोमेन कंट्रोलर, क्योंकि एक सेंट्रलाइज सिस्टम है सारे यूजर्स को, जैसे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया था, मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कि यूजर्स नोमान। क्रिएट करते हैं। हाँ जी, नोमान नोमान हाँ, नोमान ने बताया था कि पूरे हम लोग यूजर्स वगैरह क्रिएट करते हैं, वो डेस्कटॉप सपोर्ट पे थे तो डिलीट वगैरह करते थे यूजर्स वगैरह। तो ये हम लोग सारे यूजर्स रियल टाइम जब एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो डेस्कटॉप पे जाके अपना पर्सनल नहीं रहता कि अपना यूजर बना लिए फिर आप छोड़ के चले गए तो वो वैसे ही रहेगा, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, इसीलिए हम उसको सेंट्रलाइज सिस्टम करने के लिए डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं। अभी हम लोग टूल्स पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करके यहाँ राइट क्लिक करके इसके न्यू यूजर्स बना देंगे। कुछ भी नाम दीजिए, नोमान करके नाम दे देता हूँ। स्पेलिंग बोलिए, स्पेलिंग शायद मिस्टेक कर रहा हाँ हूँ। वो बराबर है, NOUMAN वही। ये लॉग ऑन नेम है, जो ये दोगे आप वही नाम होगा नोमान। ये लॉगिन नेम है, आप @star.com, जी स्टार हमारा डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, तो जो भी आप दोगे यही लॉगिन, ये नाम ऊपर भले ही जो भी नाम दे दो वो नहीं है, जो लॉग ऑन नेम यहाँ दे रहे हो वही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर देता हूँ, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन। जैसे अभी आप बना रहे हो पासवर्ड, इसका welcome@ मैं रख रहा हूँ एज ए एडमिन, मुझे तो पता चल गया उसका पासवर्ड क्या है। कोई भी जो है HR मैनेजर हो या फाइनेंस कंट्रोलर हो, जो भी हो, पासवर्ड मुझे तो पता है, उसका लॉगिन करके मैं कुछ भी चेक कर सकता हूँ। तो उसको हम लोग ऑप्शन दे देते हैं, ये क्लिक करने पे वो जैसे ही लॉगिन करेगा उसको एक ऑप्शन आएगा कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लो, और जो वो पासवर्ड चेंज करेगा HR, उसके बाद मुझे भी पता नहीं रहेगा कि उसने क्या पासवर्ड रखा है, वो हम चेक नहीं कर सकते पासवर्ड। यूजर कैनॉट चेंज पासवर्ड, ये दो ऑप्शन लेगा नहीं कि वो चेंज, आप नहीं चाहते कोई गेस्ट है और वो अपना पासवर्ड चेंज करे, इस ऑप्शन पर क्लिक करिए। पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, तो ये 45 डेज कुछ लिमिट होता है इसका, 90 डेज या 45 डेज, उसके बाद प्रॉम्प्ट करता है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लिए सिक्योरिटी रीजन से। इस पे हम कभी भी क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि सिक्योर सिस्टम के लिए हमको जरूरी होता है इसको। और आपको पता चला कि कोई बंदा निकल गया है इमीडिएटली, और उसका अकाउंट आप जाके अगर इस तरह से करके क्लोज कर देंगे तो अकाउंट उसका क्लोज हो जाएगा। सर ये पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स हमें जो एडमिन अकाउंट दिया हुआ है उस पे ये वाला क्लिक किया हुआ होता है। हाँ, तो एडमिन हाँ थोड़ी उस हाँ। अपना, नहीं नहीं, मगर देखिए एक कंपनी में सिक्योर सिस्टम चलाना है तो आपका पासवर्ड हर 45 डेज या 90 डेज पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको पासवर्ड चेंज करना है, अदरवाइज हाँ 90 डेज है उस पे सिक्योरिटी पे। हाँ, तो चलिए 90 डेज है, 100% डेज हाँ होगा, हाँ। क्योंकि आप कॉमन पासवर्ड लेके, मतलब कॉमन नहीं, एक ही पासवर्ड लेके आप ऐसा वो सिक्योर नहीं माना जाता उस चीज को। ठीक है, तो ये थे 3-4 चीजें इसमें, मैं इसको निकाल देता हूँ क्योंकि हम लोग लॉग इन ही नहीं कर रहे। ये एक यूजर बन गया, कोई और अपना नाम बोलिए भाई, कोई दूसरा, मैं राइट क्लिक करके और एक यूजर बना देता हूँ। आप कोई भी नाम बोलिए अपना यूजर। निजाम सर, रिजवान, निजाम NIZAM। सॉरी, NIZAM। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाके हम लोग देखेंगे कि मेंबर ऑफ
सिर्फ यूजर है ये। अगर मैं इसको इनको राइट्स दे दूं तो ये एडमिनिस्ट्रेटर भी बन जाएंगे। अगर ऐसे एडमिन का राइट तो राइट्स भी दे सकता हूँ। लेकिन हम फिलहाल हमने 2 यूजर बनाए हैं, ठीक है। और अब यहाँ तो यूजर बन गए, अब उसको लॉगिन कैसे करेंगे हम लोग? अभी देखिए एक साइड तो काम हो गया ना हमारा। मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड। अदर यूजर्स वाला जो ऑप्शन था सर, वहां से अदर यूजर्स में जैसे अभी निजाम बनाया तो निजाम डाल करके और जो पासवर्ड आपने दिया वो वाला डालने से वो चलेगा? नहीं नहीं, वो तो आप क्लाउड जैसे एक्सेस करते हो ना, एक्सेस की बात कर रहे हो या आप नॉर्मल डोमेन की बात कर रहे हो, ये बताओ। मतलब यूजर जैसे हमने क्रिएट किया तो यूजर स्टार के डोमेन में जब लॉगिन करेगा तो अदर्स जो ऑप्शंस आ रहा था आपके पीसी पे, अगर वहां पे निजाम्स का डाल करके हम लॉगिन नहीं करेंगे तो नहीं वो नहीं 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 एक्सेस होगा? नहीं 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 नहीं। नहीं होगा? देखिए आप डोमेन में ही नहीं जा रहे और सर्वर में कोई यूजर लॉगिन नहीं होता है भाई। सर्वर में सर्वर को छोड़ दिया जाता है, साइड में होता है कहीं, सर्वर पे डायरेक्ट काम करते ही नहीं है। ओके। ये याद रख लीजिए, आपकी सर्वर पे कोई काम करता नहीं है। अब ये स्क्रीन विजिबल है मेरा? जी सर। ठीक है, ये 22 का स्क्रीन है, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। ये हमारा डोमेन कंट्रोलर बन के रेडी है। मैंने विंडोज 10 को अभी स्टार्ट किया है और कोई इसमें एकदम न्यू है जो जिसको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है, कोई डाउट्स वगैरह? सर ये कौन से सर्वर पे अभी वर्जन क्या है सर ये? वर्जन आपको पता है 22 है, बोला ना स्टार्टिंग में, मगर आप देख लीजिए एक बार इसका। हाँ मैं जी। प्रॉपर्टीज पे जाके बता देता हूँ। वैसे भी देख सकते हैं आप, dxdiag भी एक कमांड होती है इसकी, dxdiag अगर आप टाइप करेंगे तो ये स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ रहा है, विंडोज सर्वर 2022 स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन, नीचे हाँ देख। राइट साइड पे, राइट, सॉरी मैंने देखा नहीं, राइट साइड पे आप देखिए। सर ये यूजर के लॉगिन के लिए परमिशन पूछेगा ना? पूछेगा डोमेन, जब यूजर मतलब आप विंडोज 10 की बात कर रहे हो या आप किसकी बात कर रहे हो? बस अगर सर्वर में भी हम लोग क्लाइंट बनाए तो क्लाइंट पे परमिशन पूछेगा ना, ये सर्वर से हम लोग को डोमेन से परमिशन देना पड़ेगा ना? एक सेकंड पहले ये बंद कर दो। मैं स्क्रीन यहाँ पे कहीं कहीं नीचे तो दिख गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो पहले मैं स्क्रीन बता क्या एडिशन आपका। है ना सर, विंडोज स्पेसिफिकेशन के नीचे एडिशन वही वर्जन है। ये दिख गया आपको यहाँ पे? जी हाँ सर, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, बंद कर रहा हूँ मैं इसको। हाँ, अब आप अपना क्वेश्चन रिपीट करिए पहले। क्लाइंट में अगर लॉगिन होने के लिए यूजर को परमिशन देना पड़ेगा ना डोमेन से? नहीं देखिए, यहाँ यूजर बन गया है ना आपका, तो वो लॉगिन करेगा। अभी आ, अपना पासवर्ड बोलिए ना। यहाँ पे आपने पासवर्ड आपका जो इसका पासवर्ड वेलकम ही है। मैं बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल देखिए एक बार। आप जो बोल रहे हो शायद वो मैं प्रैक्टिकल शो कर दूं आपको। यानी आपने जो यूजर बनाए हैं वो यूजर यूज कहाँ पे होंगे? दूसरे सिस्टम्स पे होंगे ना, सर्वर पे हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग कहाँ पे काम करेंगे? जैसे एचआर डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कंप्यूटर्स रखे हुए होंगे ना, तो वहां से लॉग इन करेंगे ना। तो वो यूजर्स उसके लिए बनाए हैं, सर्वर में काम करने के लिए नहीं बनाए ना बाहर से। ये आपका क्वेश्चन में या फिर सही तरीके से समझा नहीं, अगर आप आई फिर थिंक सर नो, ये पूछना चाह रहे थे कि आप जो डोमेन में यूजर क्रिएट कर दिए तो हाँ वही हाँ डोमेन में डू यू नीड टू स्टिल गिव परमिशन टू एक्सेस? जब जब डोमेन यूजर क्रिएट करने के टाइम हम लोग यूजर नेम क्रिएट करे, पासवर्ड भी यूजर पासवर्ड भी मैं क्रिएट किए। चलिए मैं समझ गया। मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल पहले। ये क्योंकि टाइम थोड़ा सा करीब आ रहा है, तो पहले इनको मैं ये मेरा टॉपिक खत्म करके वो भी उनको सर्वर पे जाता हूँ। हम लोग विंडोज 10 पे हैं अभी। वो बता देता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ।
ये मैं क्या चेक कर रहा हूँ, ये चेक कर रहा हूँ कि ऑलरेडी ये डोमेन किसी ज्वाइन किया हुआ है या डोमेन ज्वाइनिंग नहीं है इसका, ये चेक कर रहा हूँ मैं इसका। हम्म। यहाँ पे कंप्यूटर नेम क्या है, फायर, फायर है, लाइन है, क्या है एक्चुअली दिख नहीं रहा मुझे। फायर। ठीक है, ठीक है। मुझे अगर डोमेन ज्वाइन कराना है तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं जो हमने डोमेन बनाया है, स्टार star.com। जी हाँ, एक सेकंड में। ये देखिए, ये भी एक ट्रबल शूटिंग का पार्ट है, मैं इसको ज्वाइन कराने जा रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, ये तो उसका एक ट्रबल शूटिंग पॉइंट है ये। मैं चेक कर रहा हूँ कि यूजर्स कहाँ पे है इसके पहले। डोमेन ज्वाइन कराने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज में जाके एडवांस कंप्यूटर नेम, यहाँ से डोमेन ज्वाइन कराते हैं। टू यूज विजिट ज्वाइन डोमेन, क्लिक नेटवर्क आईडी।
रीनेम कर देता हूँ पहले। गैलेक्सी हो गया, स्टार हो गया, मून रख देते हैं इसका नाम। चलिए जब तक स्टार्ट होता है मैं बताता हूँ। हमने तो नॉर्मल सर्वर इंस्टॉल किया था, बाकी इसके फीचर्स हम स्टेप बाय स्टेप ऐड करते हैं, यहीं से ऐड करते हैं। सारे रोल्स ऐड या रिमूव यहीं से करते हैं हम। जैसे ऐड करते हैं तो हम बाकी के कुछ भी हमको इन फ्यूचर में चाहिए, यानी हमको अगर हमारा होस्टिंग सर्वर बनाना है, जैसे वेबसाइट्स वगैरह होस्ट करते हैं, होस्टिंग सर्वर बनाना है तो हम लोग वेब सर्वर IIS लेते हैं, ऐड करेंगे इसको। हम लोगों को रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस सर्विसेज अगर चाहिए हो बल्क में तो ये यूज करते हैं। नॉर्मली तो रिमोट डेस्कटॉप मिल जाता है, लेकिन अगर बल्क में सबको चाहिए तो जब इसका लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है जब करते हैं। ये जो हाइपर वी बता रहा है, ये हाइपर वी एक क्लाउड का ही कॉन्सेप्ट है, यानी फिजिकली आपका सर्वर एक होता है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल VMs फिर आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप वर्क स्टेशन पे अभी जो कर रहे हो काम, ठीक उसी तरह से इसके अंदर भी आप सर्वर, यानी सर्वर के अंदर भी आप क्लाइंट्स वगैरह बना सकते हो। हाइपर वी का मतलब यही होता है, हाइपर विजन का मतलब यही होता है कि आप उसके अंदर VM बना सकते हो, उसके अंदर आप
वर्चुअली, आप राइट साइड पे पढ़ के देख सकते हैं, प्रोवाइड द सर्विसेज दैट यू कैन क्रिएट एंड मैनेज वर्चुअल मशीन्स एंड देयर रिसोर्सेज। तो उसके अंदर आप एक मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। जब आप हाइपर भी इसके अंदर अगर करोगे तो आप इंटरनली आपको इसके अंदर भी आप क्लाइंट्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। ये है DHCP। DHCP जो आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करता है, अभी तो हमारा राउटर दे रहा है हमको आईपी एड्रेस, लेकिन अगर सर्वर को DHCP बनाना है, जो कि जनरली बनाते नहीं है, तो हम लोग ये इसको भी DHCP सर्विस, तो यहाँ से सारा जो भी सर्विसेज हमको ऐड करना है हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सर्विसेज ऐड करेंगे। FTP देख रहा हूँ मैं, FTP बता देता हूँ। FTP और DHCP ये बाकी आगे क्लासेस में हम लोग ये देखेंगे। रिमोट एक्सेस का मतलब क्या होता है? VPN वगैरह बनाना है तो आपको रिमोट एक्सेस सेलेक्ट करके आपको VPN आपका सर्विसेज आपकी इनेबल होगी, और आप ये सारे कंप्यूटर्स, ये सर्वर वगैरह VPN होता क्या है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आप टनलिंग होती है इसमें, आप एक दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट हो जाते हो और उसमें लोकली काम करते हो, तो VPN इस तरह से टनलिंग प्रोटोकॉल है। ये VPN का देखेंगे, VPN इसमें रिमोट एक्सेस में आएगा। डिप्लॉयमेंट सर्वर, डिप्लॉयमेंट क्या है? डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपके बहुत सारे 20-30 कंप्यूटर्स हैं या 100 कंप्यूटर्स हैं, सब में इंस्टॉल करना है और आप नहीं चाहते कि मैनुअली जाके करें, तो आप यहाँ से सर्वर में इंस्टॉल, आप उसकी फाइल रख दो विंडोज 10 की, और वहाँ जाके आप सर्वर से पूरा इंस्टॉल कर सकते हो। इसको कहते हैं विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। यानी आप सॉरी सर, कैन यू रिपीट दैट वंस अगेन? सॉरी, ये मैं थोड़ा डिप्लॉयमेंट सर्विसेज का। अच्छा, डिप्लॉयमेंट सर्विसेज क्या होता है? राइट साइड पे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ देता हूँ ताकि आपको और क्लियर। डिप्लॉयमेंट सर्विसेज प्रोवाइड ए सिंप्लीफाइड सिक्योर मींस of rapidly and remotely deploying Windows operating system to computers over the network। इसका यही एक आंसर है कि रिमोटली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉइंग ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंप्यूटर्स ओवर द नेटवर्क। यानी कि इट मींस आप जो पेन ड्राइव लेकर या CD लेकर जो जाके आप क्लाइंट्स वगैरह पे इंस्टॉल करते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, वो रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे आप उसका फाइल रखोगे, नेटवर्क से बूट होके उसमें वो आपका नेटवर्क में इसका IP एड्रेस आ जाएगा सर्वर का। जैसे ही आप एंटर करोगे इंस्टॉलेशन उसमें स्टार्ट हो जाएगा, एंड यू कैन इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर लैपटॉप और डेस्कटॉप। सिर्फ यही काम आता है, रिमोटली डिप्लॉइंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंप्यूटर्स ओवर द नेटवर्क। समझ गया सर, ओके, गॉट इट, या। हाँ, पर ये किसी भी नेटवर्क पे होगा या क्या बोलते हैं, जो भी डोमेन है उस वाले नेटवर्क पे होगा? जहाँ पे आप ये सर्विसेज एक्टिवेट करोगे, आप कोई भी कंप्यूटर में चले जाओ, अगर वो उस लैन में है तो उस लैन में है तो होगा। ओके बिल्कुल बिल्कुल उस ओके। लैन में होगा तो। अगर यूजर कहीं घर पे है या आउट ऑफ द डोमेन लोकेशन में है, साइट पे देखिए नहीं है, तो नहीं उसमें होगा। मैं बताता हूँ उसमें क्या होगा कि जब वो यूजर जब स्टार्ट होगा, वो आपका घर का लैन होगा, आप घर के लैन में और आपका डोमेन कहीं और है, ये तो कैसे कम्युनिकेट करेगा उसको, वो भी एक इशू राइट है राइट राइट, गॉट इट। उस तरह से। मगर उसका भी एक तरीका है, मैं उसको भी बताऊंगा आपको, वो भी कर सकते हैं दूसरे सिस्टम में VPN करके, वो लेंदी प्रोसेस है, लेकिन वो भी क्लियर करूंगा। लेकिन फिलहाल उसका मेन कॉन्सेप्ट समझिए, वो बताएं, हम लोग कवर करेंगे। हाइपर भी ये सारे फीचर्स हम लोग जो कवर करेंगे सर्वर के, DHCP, DNS, लाइट वेट डायरेक्टरी, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, अरे अभी नहीं आया। कम से कम 20-25 मिनट तो लगा ही देता सर ये। इसका मेन रीजन क्या है पता है? इसका डोंट टर्न ऑफ लिख रहा है ना, ये इशू ये भी है इसका। करप्ट हो जाएगा तो फिर इंस्टॉलेशन में आधा घंटा लग जाएगा। राइट।
अच्छा ठीक है, आज का वीडियो कहाँ से मिलेगा? कहाँ है मलिक साहब? आप लाइन पे हैं अभी? एमडी अब्दुल मलिक, चैट है आपका भाई? आपका जी सर। हाँ, आपका क्वेश्चन है आज का वीडियो कहाँ से मिलेगा? जी सर। वो आपके एहतेशाम भाई है भाई, वो है होस्ट का इशू है, वो होस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको मैनेज करे, उसको रिकॉर्ड करे। मैंने स्टार्टिंग से बोला कि होस्ट जो है आप करिए, उसमें तो होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिकॉर्डिंग कहाँ रखते हैं। आपने रिकॉर्डिंग लगाई है? कहाँ है एहतेशाम, लाइन पे हो या ये लगी हुई ऑनलाइन हो आप? रिकॉर्डिंग का तो मैसेज आया था स्क्रीन पे। चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है जी। जी? तो उनको भाई साहब को भेज दीजिए हाँ रिकॉर्डिंग, हमको दे दीजिएगा। भेज दीजिए। पूछिए ना, क्वेश्चन भी तो पूछिए, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर करिए, कुछ नहीं समझ में हाँ आया सर, तो। क्वेश्चन इसमें तो आज लेट आए हैं थोड़ा सा, इस वजह से आप थोड़ा लेट आए हैं, कोई बात नहीं, आज लेट गाड़ी आ गया। और लेट आ गए हैं। चलिए ये क्या पढ़ा क्लियर। रहे हैं AWS पर? हाँ, AWS कहाँ से आ गया मेरे भाई, ये सर्वर 2022 है। ओह अच्छा अच्छा, जी सर जी सर। जी हाँ, काफी लेट आए हो क्या? हाँ लेट आए चलिए कोई बात काफी नहीं, सर। कोई बात नहीं, आपको देते हैं, वो देते हैं, और हम लोग नेक्स्ट इसमें भी इस पर डिस्कशन करेंगे। भाई जी कोई सर। और मेंबर्स है? क्योंकि 10-20 हो रहा है, कुछ दूसरी भी चीजें हैं, तो थोड़ा एक 5 मिनट्स में क्लियर करें। अगर ये ऑन हो जाता तो मैं आपको ज्वाइन करा के उसका थोड़ा सा आगे, फिर हम लोग थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस में आगे काम करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं रहा है। और दूसरी चीजें थोड़ा सा क्विक रैपिड फायर जिसे बोलते हैं, कुछ अपने डाउट्स वगैरह, या फिर 13 मेंबर्स आ गए हैं भाई, तो बोलिए, एनी डाउट्स वगैरह, क्वेश्चंस? ये एक होता है SQL सर्वर, एक होता है हम्म सर्वर 222, दोनों में एसक्यूएल डिफरेंस। सर्वर, यहाँ कोई लेना देना नहीं है फिलहाल हमारा एसक्यूएल सर्वर से। वो एक डेटाबेस है भाई, वो जैसा ऑरेकल वगैरह होता है, वो डेटाबेस है, इससे यहाँ से लेना देना नहीं है। वो .NET में काम आता है ना? डॉट नेट फ्रंट एंड होता है, ये बैक एंड में काम आता है। ओह अच्छा अच्छा, ये दूसरा है ना सर? दूसरा है। जी, ख्वाजा अमीनुद्दीन। ओके सर, मेरा एक डाउट है, सॉरी थोड़ा सा अलग है इससे, बट है एडी से ही रिलेटेड। पहले जब ऑन प्रेमाइसेस में काम कर रहे थे तो उसमें जो डिवाइसेस है वो मैन्युअली ज्वाइन करते थे, जैसे अभी आप दिखा रहे थे डोमेन में जा करके डोमेन में कैसे ज्वाइन करते हैं। ऑन प्रोमाइसेस क्या होता है, सबको पता है या किसी को नहीं पता है? पहले बोलिए, क्योंकि पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। ऑन प्रोमाइसेस का मतलब अगर किसी को पता नहीं है तो पूछिए। नो सर, बताइए। प्लीज एक्सप्लेन करिए। ओके, सो ऑन प्रेमाइसेस का इन्वायरमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है कंपेयर टू क्लाउड। मतलब चीजें वही रहेगी, आउटलुक एंड फील्स बहुत अलग हो जाएगा फिर। तो ऑन प्रेमाइसेस में ये होता है कि एक कंपनी जो है उसको फिजिकली मेंटेन कर रही होती है सारी चीजों को, एडी हो या सर्वर हो या कुछ भी हो, जो भी डिवाइसेस है वहाँ पे फिजिकली मेंटेन हो रहा होता है। और जो क्लाउड है उस पे क्या होता है, वो डिवाइसेस मेंटेन कोई सर्विस प्रोवाइडर कर रहा होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट या AWS या GCP या गूगल क्लाउड जिसको बोलते हैं। क्लियर? ठीक है ठीक है, मैं फिर भी एक लाइन में बोलता हूँ। ऑन प्रोमाइसेस का मतलब है कि जो आपके नॉर्मल सेटअप्स होते हैं कंपनी में, आप कोई भी कंपनी में चले जाओ, आपकी खुद की कंपनी है, उसका नाम ABC है, और आपने XYZ प्लेस पे स्टार्ट किया, और उसी जगह पे सर्वर्स हैं, वो आपके कंप्यूटर्स हैं, सारा स्ट्रक्चर है, इंटरनेट वगैरह सब एक ही जगह पे रखा, वो आपका ऑन प्रोमाइसेस होता है।
अभी आजकल क्लाउड आने का रीजन क्या है? क्योंकि जो आपका सर्वर है बहुत सेंसिटिव है, सर्वर क्रैश हो गया या सर्वर जल गया या जो भी XYZ हुआ, सारा डाटा चला जाएगा और यूजर सारे आराम से बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या किया है, ये सर्वर्स की फैसिलिटी जो सर्वर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये डाटा सेंटर, यानी सर्वर आपका आपके स्ट्रक्चर में से गायब हो गया और सर्वर चला गया ऊपर, यानी कहीं और लोकेशन पे। जैसे आपका मोबाइल का डाटा आप कहाँ स्टोर, आईफोन का डाटा कहाँ स्टोर होता है, जैसे आई क्लाउड पे। तो उसी तरह आपके मोबाइल्स का डाटा, जैसे आप लोग मोबाइल का ईमेल वगैरह करते हैं तो वो चला जाता है आपके जी अकाउंट में जाके स्टोर होते हैं इन्फॉर्मेशन। उसी तो कहाँ स्टोर हो, कहाँ है वो सर्वर, कहीं और होता है। वही क्लाउड है, सब क्लाउड कॉन्सेप्ट है, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं और स्टोर हो रही है, वो क्लाउड है। क्लाउड मतलब कि कहीं और रखा हुआ है, क्लाउड का मतलब वो ऊपर वाला क्लाउड है, बस लोकेशन कहीं और चेंज हो जा रही है। आपका खुद का जो सर्वर है वहाँ नहीं है, वो सर्वर को हटा दिया गया है और आप वो सर्विसेज ले रहे हैं किसी प्रोवाइडर के थ्रू, और प्रोवाइडर सर्वर मेंटेन करता है और आपको उसमें आपको स्पेस देता है, आपको रैम वगैरह जो है अकॉर्डिंग टू आप जो सेलेक्ट करेंगे सर्वर वो देगा। और मैंने उसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सा IS पास, डिफरेंट है। वो क्लाउड पे जाएंगे तो वो देखेंगे। मगर ये ये बोलना चाह रहे हैं ऑन प्रोमाइसेस मतलब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपकी कंपनी में पूरा सर्वर सेटअप रखा हुआ है। अब आपका डाउट पूछिए आप। ओके, मेरा डाउट था कि ऑन प्रेमाइसेस में तो हम मैनुअली जैसे अभी कर रहे हैं वैसे करके ज्वाइन करते थे, ठीक एक है। सिस्टम न्यू सिस्टम आया उसका लेकर के नेम लेकर के वैसे ज्वाइन कर रहे हैं। अभी क्या है कि क्लाउड पे मूव कर गए हैं, अजोर पे। तो ठीक है। अभी अजोर पे हमें एक्सेस तो दिया हुआ नहीं है, तो हम जो है बूटअप के समय में CSV फाइल जनरेट करते हैं, और उस समय जो CSV फाइल जनरेट करते हैं तो वो एक की देता है, लंबा सा होता है बिल्कुल, हम्म मोर देन 18 कैरेक्टर्स। जी हाँ। और तो वो उठा करके हम देते हैं किनको, इन ट्यून मैनेजमेंट को। तो इन ट्यून वाले अज्योर में जाकर के उस नंबर को, की को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। देन सिस्टम इज गेटिंग ज्वाइंड। ठीक है। ठीक है। और जो बेसिक क्वेश्चन, जो मेरा मेन क्वेश्चन था, वो अब शुरू होता है। पहले क्या होता था, डिवाइस दिखता था हमें एडी में, जैसे हम एडी अभी आपने खोला था, यूजर बनाया, वहां पे हमें डिवाइस दिखता था पहले। अभी जो है डिवाइस वहां पे नहीं दिखते, हम्म और वो डिवाइस एजोर पे जो हमें रीड एक्सेस मिला हुआ है वहां पे जाकर के यूजर को सर्च करेंगे तो यूजर के अंडर में कौन कौन से डिवाइसेस है, फिर वहां दिखाता वो डिवाइस। तो क्वेश्चन ये था कि अब जो है मतलब मॉडल तो हाइब्रिड है, पर वो वहां से हट गया पूरा कंप्लीटली ऑन प्रीमाइसेस वाला। ये जो दिख रहा है हमें डैशबोर्ड जैसे यहाँ पे है, और एडी आपने ओपन किया जहाँ पे हमने यूजर बनाया, तो उस लोकेशन से वो हट जाता है कंप्लीटली, या कहीं और बैकएंड में सिंक होता है? हाइब्रिड, हाइब्रिड यूज किया आपने, हाइब्रिड एक्सप्लेन करिए, हाइब्रिड क्या होता ओके, हाइब्रिड ये है कि जो मैनेजमेंट है वो अपना ऑन प्रीमाइसेस भी मैनेज कर रही है और क्लाउड भी मैनेज कर रही है। है? तो आपके पास हाइब्रिड में पहले क्लियर करिए कि आपका आपने हाइब्रिड में क्या रखा हुआ है, मतलब इधर आपका ऑन प्रोमाइसेस में क्या है ओके, और मैंने आपके हाइब्रिड क्लाउड में। क्यों यूज किया, क्योंकि हम यूजर्स का कुछ भी जो करते हैं ना, पासवर्ड रीसेट हुआ, ऑन बोर्डिंग ऑफ हम्म, बोर्डिंग हुआ, हम्म। रीसेट हुआ, और कुछ भी डोमेन करते हैं उसको। कंट्रोलर कहाँ पे है आपका, क्लाउड पे है या आपका ऑन प्रोमाइसेस पे? क्लाउड पे ही होगा। सर कंट्रोलर तो क्लाउड पे ही है, हम्म, बट यूजर्स हम यहाँ यहाँ पे ही बना रहे हैं। ये जो कंसोल दिखता है हमें, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड मैनेजमेंट। अच्छा ठीक है। आपको कुछ विजिबल नहीं हो रहा है वहाँ पे, आपका डाउट ये XYZ हाँ, जो हम वहाँ पे करते हैं। यूजर है, वहाँ हाँ, पे वो सिक्योरिटी आपको ग्रुप है। विजिबल नहीं हो रहा है। देखिए आप, हाँ, आपका जो यूजर है ना, उसको आप या क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑथराइजेशन। यू आर नॉट ऑथराइज्ड। ओके। आपको अगर फुल एक्सेस जब मिलेगा ना, जब आपको हर चीज विजिबल हो जाएगी, आपको ओके। परमिशन नहीं है उस चीज का, कुछ नहीं है, वो हर चीज वैसी ही रहती है। अगर आपको कुछ विजिबल नहीं हो रहा मीन्स यू आर नॉट ऑथराइज्ड। ओके। जैसे ही परमिशन मिलेगा आपको विजिबल हो जाएगा। तो वो कोई कुछ हटता नहीं है उसमें, सब एज इट इज रहता है। बस उसको पॉलिसी में ग्रुप, यही तो आगे चल के पॉलिसीज वगैरह जब ग्रुप पॉलिसी में देखेंगे हम लोग ये चीजें, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके। ओके, ठीक है सर, कुछ तो ठीक। समझ में आया। नहीं नहीं नहीं, वो चलिए, मैं देखिए अब हम लोग जब स्टार्ट करने लगेंगे, ये विंडोज 10 अभी हो रहा है, लेकिन अभी क्योंकि 10:30 हो रहा है, बाकी यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जब फिलहाल से के ये लिए। क्लास शुरू किया ना, तो बहुत बोलने के बाद मुझे वो एजोर पे रीड ओनली एक्सेस मिला है, वरना वो भी नहीं देते। मुझे ऐसा लग रहा था।
नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हाँ हो जाएगा, टाइम लगता है सीखने में। थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी क्लोज करने जा रहा हूँ, तो कुछ किसी को कुछ क्वेरीज वगैरह है कुछ, पहले कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ऐसे कुछ क्वेरीज हैं आपको? कल से हमको इसका एक्सेस मिल जाएगा सर? मिल जाएगा। एक्चुअली क्या है, देखिए ये जो सर्वर्स वगैरह है ना, उमा ग्रुप को सर्वर वालों से बात करके उनको परमिशन देने के लिए बोलना था, लेकिन वो कुछ चीजें हो गई हैं बीच में, वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन कल क्लियर हो है, तो मिल जाएगा आपको। जी सर, हम मैं डाउट्स की बात कर रहा हूँ, क्वेरीज करिए, वो तो प्रैक्टिस के लिए करेंगे, कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करेंगे। कुछ क्वेरीज हैं बंद करने से पहले, मैं देता हूँ कल कुछ बंदोबस्त करके, आप कुछ क्वेरीज के बारे में बात कीजिए कुछ। और अभी 12 मेंबर्स हैं, उसमें से कोई 10 मेंबर्स में से जो भी है, कोई है क्वेरीज वगैरह, कहीं जो चीज रह गई हो जो समझ नहीं आ रही? आगे बढ़ जाएंगे हम लोग इसके आगे से, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, फिर थोड़ा सा फास्ट रैपिड, थोड़ा सा हम लोग इसको फास्ट करेंगे काम को, इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई बेसिक चीजें हैं क्लियर है तो हम लोग फिर थोड़ा सा। भाई आज की क्लास हमको तो नहीं समझ में आया सर, आज की क्लास आपको समझ में नहीं आई? इसका वीडियो फिर से देखना पड़ेगा शुरू से, तब आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ। पहले उसको वीडियो पूरा आप देख कब के ज्वाइन फिर करे, आप क्वेश्चन। कितनी देर हो गया ज्वाइन करके क्लास? हम तो बहुत लेट 9:45 में ज्वाइन किए, हमको तो लेट हो गया तो था। आप जब इंटरवल के बाद से ज्वाइन करोगे तो पिक्चर कहाँ समझ आएगी भाई? वीडियो कब एहतसाम भाई देंगे, कौन हाँ तो देंगे? शाम भाई देंगे, आप रिपीट करते रहेंगे, उसका छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डाउट्स, अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, आपका डाउट ये है कि आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो नेक्स्ट इसमें मैं क्लियर करता हूँ। बाकी कोई और ब्रदर्स? कोई डाउट नहीं है किसी को, वाइंड अप कर दे फिर। सर एक डाउट है, एक बोलिए। ये एक्सचेंज सर्वर और विंडोज 10 दोनों भी वर्चुअल मशीन पे ही इंस्टॉल करे किए हैं क्या, नहीं, या फिर हम? आपका जो क्वेश्चन है ना, वो ईस्ट और वेस्ट वाला क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है, वो आपका क्वेश्चन आउटलुक ईमेल सर्वर बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, एक्सचेंज सर्वर बोल रहा हूँ। एक्सचेंज सर्वर, वो ईमेल सर्वर एक्सचेंज सर्वर वन एंड सेम वही है ना? सेम होता है दोनों, जी ईमेल और एक्सचेंज। हाँ, तो आपका क्वेश्चन है कि ईमेल सर्वर और विंडोज 10 विंडोज 10 दोनों भी अभी जो सर्वर इंस्टॉल किए हैं दोनों भी वर्चुअल मशीन पे ही इंस्टॉल किए हैं ना, या फिर हम स्टैंड अलोन जो? यहाँ ईमेल सर्वर नहीं बनाया मैंने अभी तक, इसको कौन, ये कुछ भी नहीं बनाया आपने अभी, ओके, तो कॉन्फ़िगर ईमेल सर्वर सिर्फ नहीं, एडीएस। डोमेन कंट्रोलर बोलो, डोमेन कंट्रोलर। ओके। इसमें ईमेल जिसको बना सकते हैं, इसके अंदर फीचर्स होते हैं, हम उसको बाद में ईमेल सर्वर बनेगा। जी हाँ, आपका अभी मैं समझ गया, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया, इसको बोलिए आप डोमेन कंट्रोलर। ये लेफ्ट ओके। साइड में दिख रहा है आपको, टू जी जी। इसको बोलिए कि ये डोमेन कंट्रोलर है। ईमेल सर्वर ओके तो उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे तब बनेगा ना ये। ओके। ईमेल सर्वर जैसे माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल चाहिए तो वो अलग बनेगा, माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस हाँ, लेना होता है उस कॉन्फ़िगर सर्वर के करेंगे लिए। हम लोग, कॉन्फ़िगर करेंगे ऐसे कि कुछ हम्म, प्रोटोकॉल, कुछ कॉन्फ़िगरेशन से ये ईमेल सर्वर भी बनेगा। वही मेंबर जी सर्वर जैसे हम फॉरेस्ट में बनाते जाएंगे ना, तो वो भी ईमेल सर्वर भी उसका एक मेंबर बना के हम ईमेल सर्वर भी बनाएंगे। उसके अंदर फीचर है, समझ जी गए आप? इसके अंदर एक जी जी। फीचर है, जैसे मैंने डिप्लॉइंग सर्वर बताया था, वो एक इसके अंदर का फीचर है। ओके। वीपीएन है, इसके अंदर के फीचर है, वो जो आप बोल रहे हो ना, उसको ऐसा नहीं बोलो, बोलो कि एक ही वर्चुअल मशीन में सर्वर और विंडोज सर्वर दोनों और है, विंडोज। तो हाँ बराबर। जी अभी आपका आंसर ये है कि हाँ, ये एक ही मशीन है, इसके अंदर मैंने वर्चुअल वर्क स्टेशन इंस्टॉल किया है, विंडोज 10 और वर्क स्टेशन के अंदर मैंने दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, एक सर्वर है, एक विंडोज 10 है, एग्जैक्टली वही है। आप थोड़ा जी सा पूछने में आपने क्या बोला, ईमेल सर्वर एक्सचेंज सर्वर जो भी बोला, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, लेकिन जी जी, कोई। सर्वर इसके अंदर हम कॉन्फ़िगर करेंगे, वो भी करके बता देता हूँ मैं, एक्सचेंज सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे आज जी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जी जी। तो ये क्या है हमारा, सर डोमेन कंट्रोलर है। डोमेन कंट्रोलर। जी इसके अंदर हम लोग वो ऐड करके, जब ऐड रोल्स में जाके उसको ईमेल सर्वर एक्सचेंज सर्वर बना सकते हैं उसको। जी। ठीक है, अब ये विंडोज 10 है, और बाकी कोई, चलिए ठीक है फिर
इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। चलो अब MCSE का शुरू होगा क्लास। अब